गांधी जी को तो मैं बहुत छोटी थी, हाँ, तब देखा था। गांधी जी ने अपनी भारतीय संस्कृति का पहले बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया। हम ये चरखे काट करके जो है गांधी जी को समर्पित करते हैं। जो इसके धागे बनते हैं उससे सारे कपड़े बनते हैं और ये जो है काफ़ी टाइम लगता है इसको धागा बनाने में। स्कूल में तीसरी जमात में ही पढ़ते थे, तो तभी से ही उनको मन में ये रहता था कि किसी भी प्रकार से जो है वो अंग्रेज़ को यहाँ से निकालना है। महात्मा गांधी से ये तब मिली हैं जब ये मात्र 4-5 साल की थी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में जो उनके साथ वारदात हुई, उनके साथ अपमानजनक है, उसने भी उनके मन को झंझोरा। गांधी जी 1932 में 23 साल बाद दोबारा किताब छापते हुए भी लिखते हैं, आई एम नॉट विलिंग टू चेंज इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ द बुक बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट ट्राइंग फॉर द सेम। तो गांधी जी जिस सपने को हिंद स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, ये देश का दुर्भाग्य है कि 116 साल बाद भी आज उस विषय को समझने वाले नहीं हैं। जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आज उन्हीं महात्मा गांधी को पूरा देश याद कर रहा है। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती। हम पहुंचे राजघाट। यहाँ पर अखंड चरखा यज्ञ जिसका पिछले 24 घंटे से चल रहा है राजघाट पर ही, और ऐसे में अनेकों चरखों के जरिए आत्मनिर्भरता का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। यहाँ पर हमने लोगों से की है बातचीत, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये है चरखा, और गांधी जयंती के मौके पर हम पहुंचे हैं राजघाट ये देखने के लिए कि जो अखंड चरखा यज्ञ जिसका 24 घंटे से ये चल रहा है, और आज 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के दिन 2 बजे जिसका अंत होगा। और ऐसे में जो चरखे चल रहे हैं, महात्मा गांधी का चरखा बहुत प्रिय था, और ऐसे में चरखा कैसे चलता है और महात्मा गांधी के प्रति क्या संदेश आज यहाँ से आप लोग दे रहे हैं। अब ये चरखे काट करके जो है गांधी जी को समर्पित करते हैं। जो इसके धागे बनते हैं उससे सारे कपड़े बनते हैं और ये जो है काफ़ी टाइम लगता है इसको धागा बनाने में। फिर इसके कपड़े बनते हैं, खादी भंडार में जाता है, वहाँ इसका प्रोसेस होता है, सब कुछ बनता है, फिर इसके बाद कपड़े तैयार होते हैं, फिर ये मार्केट के अंदर जो है खादी भंडार में जाती है, खादी बनकर आता है। हम एक बार कैमरा पर्सन से चाहेंगे वो आपको नीचे दिखाएं। ललित, एक बार चरखा एक बार आप चलाइए और दिखाइए। देखिए, ये जो रुई है इनके हाथ में, हाँ, और देखिए इस रुई से ये धागा निकाला जाता है। ये इनके हाथ में रुई है और इससे धागा निकाला जा रहा है, यानी कि बहुत ही मेहनत होती है और बहुत ज्यादा, अगर आपने ज्यादा जोर लगाया तो टूट भी सकता है। जोर लगाने की जरूरत, इसमें जोर लगाने नहीं है, आराम आराम से हाथ बढ़ाते जाइए, धागा ऑटोमेटिक अपने आप बनता जाएगा। पिछले 24 घंटे से यहाँ पर ये चल रहा है। सर, ये जो चरखा आप चला रहे हैं, ये हाथ में रुई है, अगर रुई को अगर ऐसा खींचा जाता है तो लगता है टूट जाएगी, लेकिन एक रुई से एक बड़ा धागा निकालकर उससे एक बड़ा कपड़ा निकालना, महात्मा गांधी ने स्वदेशी का संदेश दिया था और आज भी इसी पर बात की जाती है। क्या आज इस यज्ञ के जरिए आप बताना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश होगा आपकी तरफ से आज गांधी जयंती के दिन? गांधी जी ने अपने समय में बहुत संघर्ष किया, उसी संघर्ष के चलते चरखा प्रथा शुरू करी ताकि आदमी स्वदेशी काम से जुड़े, और उसी को आगे चलाने के लिए अभी तक चल रही है। और हम भी कोशिश करेंगे आगे परंपरा को आगे रखे, देश का नाम और सब जगह पूरे देश में, क्या देश में नहीं विदेश में भी चरखे का प्रचार। गांधी जी का फेवरेट गाना था, एक
एकलो चलो गांधी जी का फेवरेट गाना था। और यानी कि अकेले चलना सीखिए। और ऐसे में भारत जब ऐसे दौर में है जब टैरिफ्स जैसे तमाम परिस्थितियां बन रही है, तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का चरखा एक बहुत बड़ा संदेश देता हुआ यहाँ पर नजर आता है। आज महात्मा गांधी की जयंती है और ऐसे में इन चरखों के जरिए आप लोगों की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। आजादी को इतने साल बीत गए हैं और आज के दौर में जब महात्मा गांधी को याद किया जाता है तो यहाँ राजघाट से क्या संदेश आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है? अच्छा। हमारी ओर से यही संदेश है कि जब तक चरखा चलता रहेगा तभी तक इन समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण की समस्या, बलात्कार की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की सभी समस्याएं इससे दूर की जा सकती हैं। तो खादी के माध्यम से, जो कि आज प्रासंगिक है, ये जो हम गांधी जी को कहते हैं कि आज आप प्रासंगिक हो गया, बल्कि हम सभी संस्थाएं मिलकर इसको प्रासंगिक कर रहे हैं। महात्मा गांधी के जीवन से क्या क्या सीखा जा सकता है? आप आज जब यहाँ पर चरखा चलता है तो हम लोग उस दौर को याद करने की कोशिश करते हैं जो हमें बचपन में बताया जाता था कि महात्मा गांधी के दौर में महात्मा गांधी ने चरखा चलाया और बड़े बड़े अंग्रेजों के दिल जो थे वो उससे कांप उठते थे। तो ऐसे में क्या संदेश आज महात्मा गांधी के चरित्र से हम लोग ले सकते हैं? कोई भी एक ऐसा पक्ष नहीं है जो उनसे छूटा हो। वो सत्य है, वो अहिंसा है। आज भी यदि गांधी जी जीवित होते, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वो उस समय आधुनिक थे, बुद्धि संगत थे। अगर आज वो होते तो उनकी एक राह तो जरूर अलग होती, परंतु उन्होंने जो अपने आचरण से, कथनी करने के ऐक्य से, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा कृतज्ञ थे लोग और आज के लोग बहुत कृतज्ञ हैं। उस समय पूरा संसार उनके साथ चल रहा था। आज वो कोई और विषय लेकर चलते और हमें समझाते कि हमें किस रास्ते पर चलना है, लेकिन सत्य और अहिंसा एक ऐसा रास्ता है जो पूरा विश्व इसको आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहा है, अहिंसा दिवस के रूप में। तो हम उस रास्ते पर चलकर अभी भी उनके रास्ते पर सत्य का सहारा लेके सबको जीत सकते हैं। सीता जी हमारे साथ हैं। सीता जी, महात्मा गांधी की जयंती है, देश को क्या संदेश देना चाहेंगी? और मुझे जानने को मिला कि आपने गांधी जी की सेवा भी की है। गांधी जी की मैंने सेवा नहीं की है। गांधी जी को तो मैं बहुत छोटी थी, हाँ, तब देखा था। अच्छा। तो वो भी मेरे पिताजी ने ऊपर ऐसे, मतलब गोदी में जैसे छोटी बच्ची है ना, हाँ। ऐसे उन्होंने ये पकड़ा हुआ था गांधी जी। तो हाँ। कितने साल की होंगी आप उस वक्त? रही होंगी 4-5 साल। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है ना, मैं बिल्कुल भी उस प्रकार से नहीं बोल सकती हूँ। बाबा लाल सिंह जी के बारे में बता दो। बस बाबा जी के बारे में बता सकती हूँ। गांधी जी के साथ चरखा काटते रहे बाबा जी, बाबा लाल सिंह जी, हाँ, जिनकी मानस पुत्री हैं। अच्छा, हाँ बताइए। बाबा जी हमारे जो हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी स्कूल में तीसरी जमात में ही पढ़ते थे, तो तभी से ही उनको मन में ये रहता था कि किसी भी प्रकार से जो है वो अंग्रेज़ को यहाँ से निकालना है। तो ये अंग्रेज़ी जो भाषा है, भाषा के द्वारा ही जो है व्यवहार हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये सबसे बड़ा ये काम किया कि इतनी बार बड़े जब हो गए और कोई 19 साल के होंगे, तो तभी से ही वो अंग्रेज़ के साथ जेल जाने लग गए। हाँ, और फिर पूरा मतलब जीवन जो है ना, उन्होंने जन्म मतलब उसी में ही दिया और स्वदेशी के लिए, भारत को अच्छा बनाने के लिए उसमें इंसानियत हो और वो जो है सो अहिंसा हो, इन सब जो है उसके लिए। और वो खुद भी व्यवहार करते थे। उनका खुद का व्यवहार ऐसा था कि अभी उनके बच्चे जो है ना, तो जो उनके
4 बच्चे हैं, वो बच्चे भी अभी भी उसी प्रकार से और वो बापू के और बाबा लाल सिंह जी के, क्योंकि मैं तो बाबा लाल सिंह जी के पास रही हूँ। मैंने गांधी जी को तो जानती नहीं, तो छोटी थी मैं बहुत ही, तो उन्होंने यही कहा कि आप बिल्कुल जो है वो घमंड नहीं करें, अभिमान नहीं करें, और दिशा जो है हर दिशा में जहाँ पर भी अन्याय हो उसके साथ हो, आप वो लड़ते रहें और उनके साथ कहीं भी जो है वो स्वदेशी के द्वारा और इसके इंसानियत के लिए, इसके लिए उन्होंने हर जगह पर वो झगड़ा किया। और अंग्रेज़ की जेल में जो है, जेलों में वो सारा जीवन ही जो है उन्होंने अर्पित कर दिया। तो ये उनका बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों को निकालने के लिए प्रयास था, ये बहुत प्रयास किया था। सीता जी, एक आपसे मेरा सवाल है कि महात्मा गांधी अपने दौर में जब एक लड़का था जो वकालत की पढ़ाई करके बाहर से भारत में आता है, और ऐसे में वो केवल एक धोती पहनता है और एक लाठी हाथ में लेता है और उसके जरिए क्रांति की शुरुआत करता है, और शस्त्र उनका बनता है अहिंसा, बापू। और ऐसे में और आपने कब ये निश्चय किया कि आप बापू की सेवा करेंगे, या बापू का की जो मुहिम है देश को आज़ाद कराने की हिंसा के जरिए? बापू को जो है वो मैंने देखा नहीं है अभी। मैंने आपको बताया ही है, तो मैं तो बहुत छोटी थी, तीसरी कक्षा में ही थी, लेकिन बापू के विचारों से आप कब प्रभावित हुई? आपको लगा कि अब प्रभावित हुई? प्रभाव मेरे पड़ा, मेरे गुरु थे लाल सिंह जी, उनके द्वारा पड़ा है बहुत। अच्छा, हाँ, और ये दीना दीदी भी आती थी तब। अच्छा। आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? इस समय हाँ। इस समय मेरी 88 साल की है। अच्छा, चलिए। महात्मा गांधी से ये तब मिली हैं जब ये मात्र 4-5 साल की थी। हाँ जी, 4-5 साल की थी क्या? और ऐसे में वही स्मृतियां जो हैं इनकी तरफ से हमें बताई गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सीता जी। अखंड चरखा यज्ञ 24 घंटे तक चलेगा। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, और ऐसे में हम अब जरा चरखा ट्यूटोरियल ले लेते हैं। और ऐसे में खादी इस चरखे के जरिए बनाई जाती है, और ये रुई जो है इसी में से धागा निकालकर इसका निर्माण किया जाता है। अब इनसे बात करते हैं, जरा पूछ लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है पूरी प्रक्रिया, और कितनी संवेदनशील होती है। अगर थोड़ा सा भी आपने जोर लगाया तो छूट सकता है धागा। बताइए जी। ये जो है इसे पूनी बोलते हैं, काटन का होता है। हाँ, काटन होता है। इसका नाम पूरा चरखा है। फंक्शन का ये तकवा है। ये सब चकली है। चकली। हाँ, इसको हम थोड़ा सा एकदम हल्के हाथ से उसको पकड़ेंगे और धीरे धीरे बैलेंस पावर रहेगा। हाँ, वैसे बैठना भी है तो चरखा हम दोनों पैरेलल बैठेंगे, समानांतर बैठेंगे। आप लोग पैरेलल बैठना? हाँ, पैरेलल बैठेंगे, और इसको मतलब बैलेंस में चलाना पड़ेगा। इसको धीरे धीरे चलाएंगे और इसको भी धीरे धीरे खींचेंगे, यानी बैलेंस एकदम बना रहे। इसको यहाँ तक लेकर गए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको रोक देंगे। हाँ, इसको रोक के हम 3 बार या 4 बार इसको मजबूत करेंगे दाना। अच्छा। हाँ, 3-4 बार घुमाएंगे, ये मजबूत हो गया। ऐसे में महात्मा गांधी की जयंती पर आप राजघाट आए हैं, क्या संदेश? मैं पहले आपको बधाई देता हूँ। आज महात्मा गांधी जी की जयंती जी है, और हम यहाँ राजघाट पे उन्हें नमन करना है। और मैं लोक जनशक्ति पार्टी का पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के ST का महासचिव हूँ। ठीक है, मैं इनको साधना देने आया हूँ, और हम आते रहते हैं। इनकी भावनाओं से हम आगे चलते हैं। इनकी भावना से ही हम लोगों को आगे देश के लिए कुछ करना है। तो इनकी भावना हमारे दिलों में रहेगी तो हम देश के लिए कुछ करते रहेंगे। और उन्हीं
भावनाओं का जिक्र करने के लिए और उन्हीं का यहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थैंक आपका। यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी एक चाहेंगे कि देश में खुशी रहे और हर कोई आदमी पढ़े लिखे और शिक्षित बने। बिल्कुल, गांधी जयंती है और आज से एक दिन पहले थी आरएसएस की 100वीं जयंती। ऐसे में आप शताब्दी, यस बिल्कुल, शताब्दी वर्ष है। हाँ, शताब्दी वर्ष है। और ऐसे में आप जब आज राजघाट पहुंचे हैं तो आरएसएस जब 100वां शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो ऐसे में गांधी जी की आइडियोलॉजी को लेकर भी आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो बातें करते हैं, चर्चाएं होती हैं। कैसे जवाब देंगे उन लोगों को? देखिए, हम खुश नसीब हैं कि स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ। गुलाम भारत के हिस्सा हमारे बुजुर्ग थे, आपके दादा, आपके बाबा थे। लेकिन जिस आंदोलन को गांधी जी ने सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर राष्ट्र को आजाद कराने का काम किया, देश के महिलाओं, किसानों, गरीबों, युवाओं, छात्रों, व्यापारियों, वकीलों की पीड़ा को उन्होंने सदा सदा के लिए समाप्त किया। उस आंदोलन में जितने जानने वाले अनगिनत जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने शहादत दिया और इस देश को आजाद कराने का काम किया। ये राष्ट्र उन्हें हमेशा सदैव नमन करेगा, सदैव गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। रही बात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, तो आज उसका शताब्दी वर्ष है, तो हमारे नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी का 100वां जन्मदिन है। अच्छा, 18 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है, उसी दिन उनका जन्मदिन है। तो मैं बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक देश का ऐसा संगठन है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए, उसके उद्धार के लिए जाना जाता है। राष्ट्र के किसी विपदा के समय राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो धारणा है, उसके प्रति जो सोच है, जो पूजनीय है, जो आदर्श है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, वो हमारा मंत्र है। आरएसएस के बिना राष्ट्र अधूरा रहेगा, और आरएसएस के बिना तो इसलिए नारायण परिवार के लाखों करोड़ों समर्थकों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सहयोगियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। बहुत बहुत आप सबका थैंक यू। आभार कि जो आप लोग गांधी जी की जयंती पर इस समय भारी तादाद में आकर आपने हमको और सभी लोगों को बधाई दी, गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारी नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ गई है, इसलिए ऐसे में गांधी जी का संदेश प्रभावी माना जाता है। आज का नौजवान, मैं समझता हूं कि अगर गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत होगा तो देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति, क्योंकि देश अब मुगल कालीन सोच के तहत वंशवादी परंपरा को खारिज कर चुका है। देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो मैं समझता हूँ ये नौजवान भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, आप भी भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, और इसको संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो रोड की लाइट थी, उस लाइट के नीचे पड़ करके देश के एक ऐसे नेता, महान कानूनविद बने कि आज देश में वो गांधी जी की तरीके से पूजनीय है। उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा। चलिए नेताजी हमें प्रधानमंत्री बना दिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कहता है भारत का कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बन सकता है, गांधी जी के मंत्र को अगर ग्रहण करता है तो निश्चित तौर पे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये किसी की जागीर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भारत के लोकतंत्र के मालिकों की ये दौलत है, और ये जिसको चाहेंगे उसे सौंप सकते हैं, जिनमें उनका अपना सुंदर भविष्य नजर आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी हमसे बातचीत करने के लिए। वकालत की डिग्री कर कर गुलाम भारत पहुंचे महात्मा गांधी ने देखा कि यहाँ तो अंग्रेजों का जुल्म था, और तब उन्होंने तय किया कि क्रांति की एक नई शुरुआत होगी, और जरिया उन्होंने चुना था अहिंसा का। और ऐसे में जब उन्होंने चरखा चलाया तो बड़े बड़े अंग्रेजों के पसीने छूट गए, और ऐसे में आज यही चरखा आप लोगों के पास है, और ये अखंड यज्ञ आप लोगों की तरफ से, अखंड चरखा यज्ञ पिछले 24 घंटे से चल रहा है यहाँ पर। क्या संदेश आज यहाँ महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, और जब ये चरखा चलता है तो आज भारत किस गति से दौड़ता है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? महात्मा गांधी जी लंदन में जब वकालत पढ़ रहे थे, लंदन की जो व्यवस्था थी, पश्चिमी व्यवस्था, उसको देखकर समझ गए थे कि यदि यही व्यवस्था भारत में आई तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो उन्होंने लंदन से आते आते रास्ते में हिंद स्वराज नाम से एक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज वो पुस्तक लिखी, और लंदन के लोग गांधी जी के विचारों को समझ रहे थे कि ये हमारी सभ्यता का
का विरोधी है। तो उन्होंने भारत में, ताकि वो काम ना कर सकें, इसीलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का एक केस उनको वकालत के लिए दिया। और गांधी जी को वकालत करने के लिए 10-15 साल अपनी ज़िंदगी के जो अनमोल क्षण होते हैं, जो अपने लोगों में रहकर वो अपने देश के लिए जो काम कर सकते थे, वो उनको दक्षिण अफ्रीका में समय निकालना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में जो उनके साथ वारदात हुई, उनके साथ अपमानजनक है, उसने भी उनके मन को झंझोरा। लेकिन एक विदेशी धरती पर बिना किसी अपने लोगों के बीच में रहते हुए गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए स्वराज के लिए जो कार्य किया, उससे प्रेरित होकर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनको भारत बुलाया। गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। और गांधी जी को ये कहा कि 4 साल तक आपको कोई स्टेटमेंट नहीं देना, आप सिर्फ भारत को स्टडी करो, भारत की आवश्यकताएं समझो। तो गांधी जी 4 साल बाद भारतवर्ष के राजनीति में सक्रिय रूप लेते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में जब गोपाल कृष्ण गोखले जी से पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं, द बुक इज रबिश, इग्नोर द बुक, गांधी जी विल हिमसेल्फ टेक हिज वर्ड्स बैक। लेकिन गांधी जी 1932 में 23 साल बाद दोबारा किताब छापते हुए भी लिखते हैं, आई एम नॉट विलिंग टू चेंज इवन ए सिंगल वर्ड ऑफ द बुक, बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट ट्राइंग फॉर द सेम। तो गांधी जी जिस सपने को हिंद स्वराज पुस्तक में लिखते हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि 116 साल बाद भी आज उस विषय को समझने वाले नहीं हैं। आज हम जीडीपी की ब्लाइंड रेस पे हैं और अमेरिका की धमकियां सुनते हैं। डॉलर की हमारे को पूरे विश्व में वर्चस्व है और डॉलर के विरोध में यदि ब्रिक्स करेंसी की योजना भी बनाता है तो अमेरिका को तिलमिलाहट होती है। तो क्या हम अनिश्चित काल तक भारत का भाग्य विधाता पश्चिम को ही बने रहने देंगे, या गांधी जी ने जो 1909 और 32 में जो स्वराज का सपना देखा था उसके लिए कार्य करेंगे? अब जो है 2 अक्टूबर 2025 को दशहरे के उत्सव के दिन पहली बार दशहरे के साथ महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आ रहा है और ये इस चीज का प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की विजय और पश्चिमी सभ्यता के तांडव के ऊपर जीडीपी की ब्लाइंड रेस, बार्टर सिस्टम पर भी बार्टर सिस्टम और गांधी जी के स्वराज की विजय के लिए आगाज किया जाएगा। और उस आगाज में जो मोदी जी का जो ट्रंप 1 से पहले का काल था कि उनको वीसा तक नहीं दे रहा था अमेरिका, उसके बाद ट्रंप 1 का काल था, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और आज फिर दोबारा जो अप्स एंड डाउन्स देखते हैं हम, और जो अमेरिका का पूरे विश्व के अंदर पैसा फेंक कर इस्लाम को मिसयूज करके सनातन को कमजोर करने का जो अब तक का षड्यंत्र था, अब वो जग जाहिर हो चुका है और भारतवर्ष की जनता समझेगी। और कैलाश मानसरोवर से वाया तिब्बत, पीओके, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ईरान तक जब हम हाईवे बनाएंगे, तब नितिन गडकरी जी को हम बधाई देंगे कि अखंड भारत की नींव रखी जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्होंने हिंद स्वराज जब लिखी, और ऐसे में किस तरीके के भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी, जहां आप कह रहे हैं कि आज जीडीपी की दौड़ में सारे जो देश हैं विश्व के वो दौड़ रहे हैं, क्या बाकी रह गया है? गांधी जी के से पहले बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और गांधी जी क्या कहते हैं, नेशन इज नॉट येट रेडी फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल, कंट्रोल ऑफ नेवर एंडिंग नीड्स, डिजायर्स एंड ग्रीड, चरित्र निर्माण ही भारतवर्ष की स्वराज की नींव का स्तंभ है। तो ज्यादा विकास कर लिया है हम लोगों ने। हाँ, ये जो विकास की अंधी दौड़ है, जीडीपी की ब्लाइंड रेस है, अब हमें समझ में आएगी जब अमेरिका की धमकियां। और आज 2024 में मैं नरेंद्र मोदी जी को ये सुझाव दे चुका हूँ क्या कि बेटा यदि बाप को सत्ता देता है तो कभी छोटा नहीं होता, और बीजेपी जो है आरएसएस की पैदा किया हुआ बच्चा है। यदि आरएसएस को आप सत्ता दे देते हैं तो आपका बड़प्पन ही झलकेगा। और ये जब मैंने बात 2024 के चुनाव के समय पे कही तो इसके जवाब में जेपी नड्डा जी ने मुझको जवाब दिया, अब बीजेपी बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसको बाप की जरूरत नहीं है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये जो
जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट है, चुनाव के समय पे शायद ऐसा कोई बोलता नहीं है। जब एक झुग्गी में भी हम वोट लेने के लिए जाते हैं और पूरी आरएसएस की जरूरत नहीं है चुनाव के समय, ये मतलब जो जवाब है ये उनके मुंह में जबरदस्ती दिया गया है। अदरवाइज चुनाव के समय पे पार्टी के प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट कुछ जची नहीं। ये शायद मेरी स्टेटमेंट से ही प्रेरित था। 1947 में गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को डिसॉल्व करके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से सबके सहयोग से रचनात्मक कार्य करें। आज 2024 में महात्मा गांधी जी कह रहे हैं बीजेपी को डिसॉल्व करके आरएसएस को सत्ता देकर डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, रीलोकलाइजेशन के माध्यम से चरखे का जो भावार्थ है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। चरखे का भावार्थ है रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर, जुडिशरी वाया पंचायत, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड जस्टिस वाया पंचायत, और डिजिटल करेंसी यूपीआई 101 से यूपीआई 886 फॉर ऑल 786 डिस्ट्रिक्ट ऑफ भारत, यूनाइटेड एट टॉप अंडर द सेंट्रल लीडरशिप बट विद रीलोकलाइजेशन अथॉरिटी। इस चीज़ की कल्पना करते हुए हम पीओके तिब्बत सबको अपने भारत का, अखंड भारत का अंग बना पाएंगे। यदि हम रीलोकलाइजेशन देंगे तो पाकिस्तान भी हमारे भी गोदी में आने में क्या दिक्कत है? अथॉरिटी जो है लोकलाइज्ड है। दे विल। आप अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। अच्छा, आपका परिचय दे दीजिए थोड़ा। मेरा परिचय कुछ नहीं है, मैं एक छोटा सा साइंस ग्रेजुएट हूँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज का। 1975 में मैंने ग्रेजुएशन की। दिवाली 75 में आई वाज वेरी वेल नोन इन द कॉलेज है। उसके बाद मैंने सीए अधूरी ज्वाइन करके जिंदगी भर अकाउंटेंसी की बिना किसी क्वालिफिकेशन के। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स मैंने कितने गिने, उनकी गिनती करना भी असंभव है। और 95 में अकाउंटेंसी करते करते गांधी मेरे अंदर पैदा हुआ। हिलेरी क्लिंटन को पढ़ाया। 2016 में मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने 95 में तुम्हें पढ़ाया था। तो ऐसे ही गांधी जी जो है 1995 में और 2016 में पैदा हुए और आज जो है अखंड स्वराज। हिलेरी क्लिंटन को पढ़ाया है। हाँ, गांधी जी का गांधीवाद मैं फैक्स भेजा था 1995 में व्हेन शी विजिटेड इंडिया। और सन 2000 में हिलेरी क्लिंटन बिल क्लिंटन के साथ भारत आई और उन्होंने पूरे देश को अखबार के माध्यम से जयपुर में होली खेलने के लिए इनवाइट किया। क्या एक शख्स जो है पूरे देश के साथ होली खेल सकता है जयपुर में? ये भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। हम फिर मिलेंगे, बिल्कुल जरूर, जल्दी मिलेंगे। और ऐसे में आपसे बहुत सारी कहानियां हमें सुननी है, ये आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमें सुनाएंगे। अभी मेरे पास तो पीपीएम न्यूज मेरे मोबाइल में सेव्ड है यार, तो मैं अब देखा आपका चैनल तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। महात्मा गांधी की जयंती है आज, और ऐसे में महात्मा गांधी जब अपने दौर में चरखा चलाया करते थे तो कहते थे कि बड़े बड़े लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, वो उनसे डर जाया करते थे। और ऐसे में आज के दौर में जब आप लोग चरखा चला रहे हैं तो आत्मनिर्भरता का ये संदेश आप लोगों की तरफ यहाँ से दिया जा रहा है कि हमारे जो उद्योग है, लघु उद्योग है, उन्हें हम आगे बढ़ावा देंगे तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों की तरफ से गांधी जयंती के दिन क्या संदेश है इस चरखे के द्वारा? हमारा तो ये संदेश है कि गांधी जी ने अपनी भारतीय संस्कृति का पहले बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि हजारों वर्षों से शासक बदले, हमारे देश के राजा बदले, सत्ताएं बदली, लेकिन ग्राम्य व्यवस्था वैसी चलती जा रही थी। तो उसका क्या कारण था? उन्होंने देखा शासकों का सिर्फ उनके साथ संबंध इतना ही था कि वो उनसे लगान वसूल करते थे, और गांधी जी का गांव जो थे वो अपने स्वावलंबी थे। और स्वावलंबी किस वजह से थे? अपने उद्योगों की वजह से, ग्रामोद्योगों की। और चरखा जो है, उन्होंने अध्ययन किया कि चरखा ग्रामोद्योगों का सूर्य था, इसलिए कि वो रीढ़ है। चरखे में के काम में, खादी के काम में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कपास बोने वाला, उसके फूल चुनने वाला, धुलाई करने वाला, बुनाई करने वाला, 16 करीब लोग जो है वो एक धंधे में लगते हैं, तो उनको गांव में टिकने का मौका मिलता है। और जब वो टिक जाते हैं तो और उद्योग में जरूरत होती है, लोहार भी, बढ़ई भी, है ना। तो ये सारे काम छोटे छोटे उद्योग है ना, सारे अपने अपने लग जाते हैं। तो खादी जो है
उन्होंने देखा मुख्य उद्योग है। और हमारा देश इतने हजारों साल के बाद अब जाके कंगाल इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने उसी पर प्रहार किया। उन्होंने हमारा कच्चा माल सारा खरीद के और विदेश में कपड़ा बनाना शुरू किया, तो यहाँ के लोगों का बेरोजगार हो गया, गाँव सारे उजड़ गए और यहाँ का जो पैसा था वो भी विदेश जाने लगा। आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, गांधी जी का वही संदेश उस दौर में था और आज भी इसकी जरूरत देखने को मिलती है। और उन्होंने यही कहा है गांधी जी ने कि स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है देश के लिए। आज बल्कि आज जटिलता हो गया है, मल्टीनेशनल होने के देश एक दूसरे के ऊपर निर्भरता में एकदम आश्रित हो गया। और उन्होंने ये शब्द कहे थे आज़ादी के बाद, अगर भारत भी ये हिंसा का जीवन पद्धति अपनाता है तो मैं भारत में नहीं रहना चाहूँगा। और वो कहते थे मैं 125 वर्ष जीना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मॉडल बनाना चाहते थे गाँव को दोबारा पुनर्जीवित करने का, स्वावलंबी का। लेकिन आज क्योंकि हम जितना वैज्ञानिक विकास हो रहा है ना, वो भौतिक उसमें चल रहा है, तो हमारे सारा सोच उसी में उलझा हुआ है। जनता का भी चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, है ना, तो यहाँ पे पहुंच गए, तो ये लोग उसमें उलझ गए सारे लोग। तो इसलिए गांधी जी ने कहा है कि हमें जरूरत है, जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे तब तक हम वो नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है, यही इस चरखे के जरिए आप लोगों का संदेश देने की जरूरत है। और लोगों से हम बात कर लेते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमन है उस महात्मा को जिसे आज देश याद कर रहा है। अहिंसा के जरिए महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी और आज हम पहुंचे हैं उन्हीं के समाधि स्थल पर, जिस पर लिखा है हे राम, जो उनके आखिरी शब्द थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सवेरे यहाँ राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लोग या फिर जो दिल्ली के लोग हैं जो आसपास में रहते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें याद करने के लिए। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं वैभव शर्मा, PPM टाइम्स, शुक्रिया।